हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि ठाकुर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रवि ठाकुर पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के क्लास कर रहे थे। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ बेहतरीन चीज़ हम लोग सीखेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है वो आप लोगों को समझना है। ये आप लोग समझ जाएंगे तो फिर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसके थ्योरी समझेंगे। इसमें बोल रहा है इफ़ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एंड 3 years इज ₹315 एंड ₹507 रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज़ द रेट। ठीक है, बोल रहा है 2 साल और 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है, जो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 315 है। और जो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है वो हमारे पास कितना है, 507 रुपया। ठीक है, इसे करने के दो तरीके हैं। एक तरीका कॉमन है जो आप सभी लोग जानते हैं, वो क्या है हमारे पास कि हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर और वाई इंटू एक्स प्लस वाई के फॉर्म में क्या करते हैं, तीसरे साल में से दूसरे साल का सी आई घटाकर, और नीचे क्या होता है, दूसरे साल का सी आई होता है, मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years बाई कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years। ठीक है, ये जो रेशियो आता है वो हमारा किस पैटर्न पे आता है, एक्स स्क्वायर बाई वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये दोनों चीज़ जो आप लोग देख रहे हैं ये सिर्फ उसी परसेंटेज पे काम करेगा जिसका फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा क्या आए, 1/a के फॉर्म में आए। यदि रेट आपको 30% दे दे, 70% दे दे, तब आप इस चीज़ को लगाकर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आंसर आपका डिफर कर जाएगा। वो भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन है पहले उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास क्या है, रेट है, मान लेते हैं 8% रेट है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा हमारे पास, 1/a आएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल हम लोग क्या मानते हैं, प्रिंसिपल हम लोग ए क्यूब मान लेते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्या मानते हैं, ए क्यूब मानते हैं। यदि हम सी आई का चार्ट बनाएं तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ए स्क्वायर, सेकेंड ईयर का ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर पे 8% लगेगा तो ये क्या देगा, ए देगा। थर्ड ईयर की बात करें तो ए स्क्वायर ए और क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, मीन्स 2 ईयर की सीआई की बात करें, अगर 2 ईयर की सीआई की बात करें तो 2 ईयर का सीआई हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस a होगा। ठीक है, यदि हम a कॉमन ले तो 2a प्लस 1 निकल कर आएगा। ठीक है, और अगर यदि हम 3 साल के सीआई में से 2 साल का सीआई घटा दें, ठीक है, मीन्स 3 साल के सीआई में से हम 2 साल का सीआई घटा दें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, जो किसका स्क्वायर है, a प्लस 1 का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, यही चीज़ बताना मैं चाह रहा हूँ कि अगर 2 साल का सीआई लें और तीसरे साल में से दूसरे साल का 3 साल के सीआई में से 2 साल का सीआई घटा दें तो हमारा जो रेशियो आएगा वो हमारा रेशियो क्या आएगा, मीन्स सी आई 3 years माइनस सी आई ऑफ 2 years बाई सी आई ऑफ 2 years। ठीक है, ये जो रेशियो हम बनाएंगे, ये रेशियो हमारे पास क्या आएगा, a/2a प्लस 1, और नीचे क्या आएगा, a प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस चीज़ में आप देख रहे हैं दोनों में क्या है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। ठीक है, इस ये जो रेशियो क्या है हमारा सिंपलेस्ट रेशियो है। इसी बात को समझना है, यदि 3 साल के सीआई में से हम 2 साल का सीआई घटा दें तो जो रेशियो हमारा आएगा, जो डिफरेंस आएगा 3 साल के सीआई में से 2 साल का सीआई घटाएंगे तो, सॉरी ये गलत लिखा गया। ठीक है, डिफरेंस हमारे पास कितना है, a प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है, a प्लस 2a प्लस 1। ठीक है, मीन्स 3 साल के सीआई में से अगर 2 साल का सीआई हम घटाएंगे तो हमेशा एक स्क्वायर का फॉर्म बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं थर्ड ईयर का जो सीआई आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, a प्लस 1 के स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो इसी बात को आपको समझना है कि 3 साल के सीआई में से यदि हम 2 साल का सीआई घटा दें तो जो फ्रैक्शन वैल्यू हमारा आएगा वो क्या आएगा, हमारा स्क्वायर में आएगा। ठीक है, इसी चीज़ का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये मेथड आपका तभी अप्लाई होगा जब परसेंटेज हमारा क्या हो, 25% हो, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा, 1/4 आएगा। 10% हो, फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा, 1/10 आएगा। ठीक है, यदि फ्रैक्शन परसेंटेज हमारा 30% हो तो आप इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये स्क्वायर तो बनेगा लेकिन आप a प्लस 1 का यूज करके आप ए से रेट निकालेंगे तो वो रेट क्या करेगा, आपका डिफर कर जाएगा। ठीक है, वो भी हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगर हम
CI की बात करें तो सेकेंड ईयर का CI हमारे पास कितना है 315, और CI ऑफ थर्ड ईयर माइनस CI ऑफ सेकेंड ईयर हम घटाएं तो वो हमारा कितना आएगा 507 में से हम लोग क्या करेंगे 315 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 2 7 और 9 1 10, यहाँ से कितना हो जाएगा 292, ठीक है, सॉरी 192 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 192 आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंस कितना आ गया 192 आ गया। हम लोग देखे थे कि जो रेशियो बनता है इस दोनों का वो रेशियो क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आता है, तो यहाँ पे देख लेंगे इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे तोड़ लेंगे। तो बताइए इसे हम लोग काटते हैं 3 से, ठीक है, 5 3 8 1 9 9 3 12, ठीक है, 3 से इसे काटिए तो 3 से कितना हो जाएगा ये 105, और ये कितना हो जाएगा 36 18 और 4 तिहाई 12, ठीक है। मीन्स ये जो डिफरेंस आ गया हमारा 3 साल के CI माइनस 2 साल के CI का वो कितना आ गया 64 आ गया। इसी 64 को हमको किस फॉर्म में लिखना है, इस 64 को हमें a+1 के स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। बताइए ये किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है, मीन्स 7 + 1 का क्या है ये स्क्वायर है। मीन्स a हमारे पास कितना आ गया तो a हमारे पास 7 आ गया, ठीक है। यदि हम रेट की बात करें तो रेट हमारे पास कितना हो जाएगा 1/7 × 100, ठीक है। मीन्स 100/7% क्या हो जाएगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे हम इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इस चीज़ का अप्लाई हम सिर्फ उसी परसेंटेज पे करेंगे जिसका फ्रैक्शन हमेशा क्या आएगा 1/a के फॉर्म में आएगा, ठीक है। ये तो इसे करने का पहला तरीका हो गया। इसका दूसरा तरीका देखिए करने का। दूसरा तरीका हम लोग क्या जानते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 years माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 years बाई कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 years इक्वल टू क्या होता है x² बाई x + y × y, ठीक है। इस चीज़ के फॉर्म में लाना है। तो बताइए डिफरेंस हमारा कितना आया था 192 आया था, 192 आया था, और जो 2 साल का CI है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 315 है। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोग किए थे, तो सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास क्या आया था, तो सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास 64/105 है, क्या है 64/105, ठीक है। यहाँ x² बाई क्या हो जाएगा y × x + y, ठीक है। यहाँ से बताइए x का मान हमारे पास कितना आ गया, तो x का मान हमारे पास 8 आ गया, ठीक है। और 105 को क्या करना है हमें y × x + y के फॉर्म में लिखना है। तो बताइए इसे हम कैसे लिख पाएंगे। 105 को हम लोग पार्ट में अलग करते हैं, 3 से काटते हैं, तो ये बताइए कितना हो जाएगा 3 3 9 5 3 15, ठीक है, 35 आ गया। 35 को भी हम क्या कर सकते हैं 7 × 5 = 35 होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कर लेते हैं 15 × 7 = 105 होता है, क्या होता है 15 × 7 = 105 होता है, ठीक है। तो इसे को आपको क्या करना है तोड़ कर लिखना है y × x + y के फॉर्म में, जहाँ पे x क्या है हमारे पास 8 है। x यदि 8 है तो बताइए ये तो 8 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे y लिखेंगे 8, अगर हम x को लेते हैं तो साथ में हमारा 15 है, तो 7 उसमें क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, और y भी क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा 7 हो जाएगा। इस 15 × 7 कितना हो गया 105 हो गया, ठीक है। इसका मतलब y हमारे पास कितना आ गया, y हमारे पास 7 आ गया। तो हम रेट की बात करें तो रेट हमारे पास क्या हो जाएगा 1/7 × 100, ठीक है। इसे आप लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 14.28% क्या होगा आपका परसेंटेज वैल्यू निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये तो दूसरा तरीका हो गया, लेकिन आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे। इतना करने से बेटर है कि आप क्या करेंगे इस तरीके से इसे सॉल्व कर लेंगे कि दोनों जो नियम है वो दोनों नियम उसी परसेंटेज पे काम करेगा जिसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/a के फॉर्म में आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग एक दूसरे क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पे ये मेथड आपका काम नहीं करेगा। उस तरह के सवाल को करने से बेहतर है कि एग्ज़ाम में आप क्या करेंगे उस तरह के सवाल को छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए मैं देता हूँ एक डाटा आपको। एक डाटा आपके पास क्या है कि 2 ईयर का जो CI है वो हमारे पास कितना है 690 है, और जो 3 ईयर का CI है वो हमारे पास कितना है 1197 है, ठीक है। यहाँ से यदि आप डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारे पास 690, इसमें से घटा लेंगे तो 7 हो गया, 0 हो गया, 6 5 11 में कितना हो गया 507 हो गया, ठीक है। इसमें आप दोनों तरीके हम लगा के दिखाएंगे, दोनों तरीक़ा से क्या होगा आंसर आपका डिफ़र करेगा, लेकिन उस दोनों में से कोई भी आंसर क्या होगा सही नहीं होगा, ठीक है। इस 507 आ गया, मिस फ्रैक्शन हमारा कितना बनेगा 2 साल का CI कितना है 690 है, और ये जो डिफरेंस आया है वो कितना हमारे पास 507 है, ठीक है। इसे आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इसे काट लीजिए आप लोग।
इसे 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 230 हो गया। 3 से काटेंगे 16 तिहाई 48, 9 तिहाई 27, ठीक है मीन्स ये 169 है, ठीक है। अब इसमें कुछ भी कटने वाला नहीं है। तो बताइए ये किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। तो इसे हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, 12 + 1 के स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ से हमारा ए कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। पर रेट की बात करें तो रेट क्या होगा, 1/12 × 100 होगा, ठीक है। लेकिन ये आंसर आपका क्या होगा, गलत होगा। मैं इसे सेटिस्फाइड करवा कर दिखाऊंगा। यहाँ पर जो आंसर होगा 8% वो कितना होगा, 30% होगा, ठीक है। आर क्या होगा, 30% होगा, ठीक है। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका हम लोग क्या समझें, जो डिफरेंस है वो कितना है हमारे पास, 507 है। सिंपलेस्ट फॉर्म किए थे तो कितना आया था, 169 आया था। और नीचे कितना आया था, 230 आया था, ठीक है। इसी को किस फॉर्म में लिखना है, x² / y x + y के फॉर्म में, ठीक है। तो x कितना हो गया, 13 हो गया। तो इसे आप लोग क्या कर सकते हैं, 23 × 10 लिख सकते हैं, कितना, 23 × 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखें आप लोग, तो ये कितना हो जाएगा, x आपका 13 हो गया, ठीक है। तो नीचे y की जगह पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 + 10 हो जाएगा, ठीक है। मीन्स 23 × 10 आ गया। यहाँ से आपका y जो निकल के आया, y कितना आया, 10 आया। यहाँ से रेट की बात करें तो 1/10 × 100 होगा। और यहाँ से रेट आपका कितना निकल के आएगा, 10% निकल के आएगा, ठीक है। लेकिन ये भी रेट परसेंट क्या है, आपका आंसर गलत है, ठीक है। क्योंकि कहीं से भी आंसर सेटिस्फाइड नहीं करेगा। अगर 12% से भी निकालते हैं तो 3 साल का CI ये नहीं आएगा। और 10% के हिसाब से भी निकालते हैं तो 3 साल का CI आपका ये नहीं आएगा, ठीक है। देखिए 10% से मैं निकाल के बताता हूँ। 10% से निकालना आसान है। 2 साल का 10% से कितना हो जाएगा, 21%, ठीक है। 21% की वैल्यू कितनी है, 2 साल की CI कितना है, 690 है, ठीक है। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 690। सॉरी, हमें 3 साल का निकालना है। 3 साल का कितना होता है, 33.1% होता है, ठीक है। तो 33.1% निकालेंगे तो बताइए वो कितना हो जाएगा हमारे पास। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1000 के आसपास आएगा, आपका 1197 नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब जो रेट हम लोग फाइंड आउट किए हैं वो रेट क्या हमारा गलत है, ठीक है। इसी चीज़ को आप अगर 30% पे मैच करेंगे तो देखिए 30% पे आपका आंसर सेटिस्फाइड कर जाएगा। मैंने बोला कि इस तरह के सवाल को करने में ये फार्मूला आप तभी यूज करेंगे जब रेट का फ्रैक्शन क्या है, हमेशा 1/a के फॉर्म में आए, ठीक है। किस फॉर्म में आए, 1/a के फॉर्म में आए, ठीक है। यहाँ से देखिए हम लोग अगर रेट क्या मानते हैं, 30% मानते हैं, ठीक है। रेट क्या मानते हैं, 30% मानते हैं। तो 2 साल का CI कितना होगा, 30 दूना 60 और 30 तिहाई 3 तिहाई 9, ठीक है। मिस 69% हो गया। 69% की वैल्यू कितनी है, 690। मिस 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 10 हो गई। और यहाँ से 3 साल की बात करें तो 2 साल का 69 है + 30 + 69 × 30/100 होगा, ठीक है। यहाँ से कितना हो गया, 6 3 9 99 प्लस यहाँ से देखिए 100 से 100 कट गया, 9 27, 7 में 2 36 18 और 2 20, ठीक है। इस कितना हो गया, 20.7। इसमें 20.7 ऐड कर देंगे, 7 9 9 2 11 मिस कितना हो गया, 119.7% आ गया, ठीक है। मिस 119.7% की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 1% 10 के बराबर है। तो 119.7 किसके बराबर हो जाएगा, 1197 के बराबर हो जाएगा, जो इस चीज़ को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब जब भी इस तरह के क्वेश्चंस मिले आप लोग a+1 का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा कर यूज कर लेंगे। आंसर अगर आपका एग्जाम में मैच कर जाता है टिक करेंगे, नहीं मैच करेगा तो आप क्या करेंगे, आगे फॉरवर्ड कर जाएंगे, ठीक है। नहीं तो उस सवाल को करने में आपका बहुत समय जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे बेस्ड हम लोग 114, ठीक है। 114 में बोला है द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years इज ₹156 एंड 3 years इज ₹254, देन व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। मीन्स 2 साल का जो 2 ईयर जो CI है हमारे पास वो कितना है, 156 है, ठीक है। और जो 3 year CI है हमारे पास वो कितना है, 254 है, ठीक है। तो बताइए यहाँ से हम 2 साल के CI कितना है, 156। और डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 156 घटा लेंगे तो 8 6 14 और ये कितना हो गया, 4 मिस 9 5 14, ठीक है। मिस 98 आ गया, ठीक है। रेशियो कितना आ गया हमारा, 2 साल के CI का रेशियो और 3 साल के CI माइनस 2 साल के CI के डिफरेंस का रेशियो कितना हो गया, 156
अनुपात 98, ठीक है। इसे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में काट लेंगे, 2 से काटिए कितना हो जाएगा 7 और 8, और ये कितना हो जाएगा 4 और 9, ठीक है। ये कितना आ गया 49 आ गया, ठीक है। 49 को a+1 के फॉर्म में लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है, a+1 के स्क्वायर के फॉर्म में। तो बताइए ये किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, तो इसे हम लोग 6+1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। मीन्स ए हमारे पास यहाँ से कितना आ गया, ए हमारे पास ए आ गया 6 आ गया, ठीक है। रेट की बात करें तो 1/6 इंटू क्या होगा 100 होगा, मीन्स 100/6% क्या हो जाएगा आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे बेस्ड है। देखिए 115 बोला है, द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years and 3 years ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट आर ₹234 एंड ₹381 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। 2 साल के CI की बात करें तो 2 साल का CI हमारे पास कितना है, तो वो हमारे पास 234 है, ठीक है। कितना है 234 है। और 3 साल के CI की बात करें तो वो हमारे पास कितना है, तो वो हमारे पास 381 है, ठीक है। तो बताइए यहाँ से 2 साल का CI कितना हो गया 234, और डिफरेंस की बात करें तो 381 में से क्या करेंगे 234 को घटा लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 7 4 11, ठीक है। 7 में से 3 जाएगा तो कितना हो गया 4 हो गया, और ये कितना हो गया 1 हो गया, मीन्स 147 हो गया, ठीक है। इसे आप लोग काट लेंगे, तो काटिए इसे, तो ये 3 से कटेगा, 3 से बताइए कितना हो जाएगा 17 21 और 8 3 24, और इसे काटेंगे 3 से तो 4 3 12 9 3 27, ठीक है। ये कितना हो गया 49 आ गया। इसे किस फॉर्म में लिखना है, a+1 के स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहाँ से a आपको कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। रेट की बात करें तो 1/6 इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, मीन्स 100/6% क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए फ्रेंड्स 160 नंबर देखते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3rd and 4th ईयर on a certain sum are ₹2,880 and ₹3,456 respectively. Find the simple interest on the same sum at the same rate for 8 years, ठीक है। बोल रहा है जो तीसरे साल का जो CI है, ठीक है, मीन्स जो 3rd ईयर CI है वो हमारे पास कितना है, तो वो हमारे पास 2880 रुपया है, ठीक है। और 4th ईयर CI की बात करें तो वो हमारे पास कितना है, तो हमारे पास 3456 है, ठीक है। तो बताइए यहाँ से इंटरेस्ट जो मिल रहा है 1 साल में कितने का मिल रहा है, यहाँ से देखें तो इंटरेस्ट आपको 576 का मिल रहा है, ठीक है। 576 का मिल रहा है, किस पे मिल रहा है 2880 पे मिल रहा है। देखिए कितना गुना है, तो ये 1/5 है, ठीक है। इस 5 पे 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है। यदि आपसे रेट पूछता तो रेट आपका कितना हो जाता 20% हो जाता, रेट कितना हो जाता 20% हो जाता, ठीक है। लेकिन आपसे पूछ रहा है 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो। यदि हम पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें तो हम फिर 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले साल का CI और साधारण ब्याज दोनों क्या होता है बराबर होता है। तो हम लोग फर्स्ट ईयर पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो बताइए फर्स्ट ईयर का, ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर हो गया, ये क्या हो गया आपके पास 3rd ईयर हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर 5 से कितना हुआ होगा 6 हुआ होगा, ठीक है। फिर 5 से 6 हुआ होगा दूसरे साल में, ठीक है। इस टोटल हम यदि हम पहले से तीसरे साल की बात करें तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर से क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया। इस 36 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2880 रुपया, देखिए कितनी दे रखी है 2880 रुपया दे रखी है, ठीक है। तो ये कितना गुना है बताइए आप लोग, तो ये आपका 80 गुना है। कितना गुना है 80 गुना है, ठीक है। तो 25 की वैल्यू निकाल लेंगे, 25 को भी हम लोग क्या करेंगे 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। इस फर्स्ट ईयर का CI निकल गया, कितना हो गया 2000। हम लोग जानते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है पहले साल का समान होता है, ठीक है। मिस 1 साल का CI इतना है, मिस 1 साल का CI भी कितना होगा 2000 होगा। हमें 8 साल का निकालना है, 8 से गुना कर देंगे, मिस 16000 क्या हो जाएगा आपका 8 साल का साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे। आइए फ्रेंड्स हम लोग कुछ कंसेप्ट सीखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 10,000 है, ठीक है। रेट की बात करें तो रेट हमारे पास कितना है 10% है। टाइम कितना है हमारे पास 4 ईयर, ठीक है। टाइम कितना हमारे पास 4 ईयर है। अगर हम CI की बात करें तो फर्स्ट ईयर का CI कितना होगा हमारे पास 1000 होगा। सेकेंड ईयर कितना होगा 1000 होगा। इस 10,000 पे 10% कितना होगा 100 होगा।
थर्ड ईयर की बात करें तो प्रिंसिपल पे 10%, 1000 इस 2000 पे 10% कितना देगा 200, इस 100 पे 10% कितना देगा 10 देगा, ठीक है। चौथे ईयर की बात करें तो प्रिंसिपल पे 10%, 1000 इस 3000 पे 10%, 300 इस 300 पे 10%, 30 और इस 10 पे 10% कितना होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यदि हम फर्स्ट ईयर की सीआई की बात करें तो वो कितना आ गया हमारे पास 1000 आ गया। सेकेंड ईयर की बात करें तो वो कितना आ गया 1100, और थर्ड ईयर की बात करें तो वो कितना आ गया 1210, और फोर्थ ईयर की बात करें तो वो कितना आ गया 1331, ठीक है। यहाँ से आप लोग चीज़ देखेंगे फर्स्ट ईयर के सीआई से अगर हम सेकेंड ईयर के सीआई पे जाए तो रेशियो कितना हो जा रहा है 10 से 11 हो जा रहा है, ठीक है। और उसी तरह यदि हम दूसरे साल से तीसरे साल पे जाए, ठीक है, दूसरे साल से तीसरे साल पे जाए मीन्स 1100 से कितना पे आना है 1210 पे आना है। इसे भी काटेंगे आप लोग तो 11 से 10 मरतबे, 11 से 11 मरतबे, ठीक है। मीन्स सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर पे भी आए तो क्या हो गया 10 से 11 हो गया। मीन्स जिस हिसाब से हमारा अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो होता है वही रेशियो क्या होगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का होगा यदि हम एक साल से दूसरे साल पे जाए, ठीक है। तो वो क्या होगा वही रेशियो होगा। यदि हम एक साल गैप करके अगर डायरेक्ट दूसरे साल की बात करते हैं 2 साल के तो क्या हो जाएगा 10 के स्क्वायर से क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी चीज़ को आप देखिए यहाँ से यदि हम 2 साल के इंटरवल की बात करते हैं तो ये हमारे पास कितना है 1000 है, ये कितना है हमारे पास 1100 है, ठीक है। अगर हम 2 साल की बात करते हैं तो 1000 से कितना आ जाएगा 1000 से कितना पे आ जाएगा 1210 पे आ जाएगा, 100 से 100 तो बताइए ये कितना का स्क्वायर है 10 का स्क्वायर, ये कितना का स्क्वायर है 11 का स्क्वायर है, ठीक है। मीन्स जो प्रिंसिपल अमाउंट का जो रेशियो चलता है वही हमारा रेशियो किस पे चलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी चलेगा, ठीक है। वही रेशियो क्या होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी चलेगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसी में हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें यदि हम 2 साल की बात करें तो 2 साल का बताइए कितना हो जाएगा इंटरेस्ट। 2 साल का इंटरेस्ट आपका 2100 हो जाएगा। फिर अगले 4 साल के इंटरेस्ट की बात करें 2 साल का इंटरेस्ट कितना हमारे पास 2100, अगर 4 साल के इंटरेस्ट की बात करें तो वो कितना हमारे पास 4641 है, वो कितना हमारे पास 4641 है, ठीक है। यहाँ से यदि हम डिफरेंस कर ले, ठीक है, मिस क्या करें यहाँ से हम डिफरेंस निकाल ले तो डिफरेंस बताइए कितना हो जाएगा 4641 में से 2100 घटा लेंगे तो जो डिफरेंस आएगा हमारे पास 1452, ठीक है। कितना आएगा 2541 आएगा। डिफरेंस कितना आएगा 2541 का आएगा, ठीक है। यहाँ से यदि हम 2541 और 2100 का रेशियो निकाले, ठीक है, 2541 और 2100 का रेशियो निकाले, 7 से काटिए इसे 17 21 और 7 छुक 42 और 17 21, ठीक है। सॉरी 7 छक 42 और 17 21, ये कितना मरतबे कट जाएगा 7 से 300 मरतबे, 3 से इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे 1 to 1 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। इस रेशियो क्या हो गया 11 के स्क्वायर से क्या हो गया हमारा 10 का स्क्वायर हो गया। रेशियो क्या हो गया 11 के स्क्वायर से 10 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसी बात को आप पॉइंट में नोट करके लिख लेंगे। यदि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2n ईयर्स, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2n ईयर्स माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ n ईयर्स, ठीक है, बाई कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ n ईयर्स करते हैं तो जो अमाउंट और प्रिंसिपल का जो रेशियो होता है वही रेशियो हमारा क्या होता है इस पे होता है, ठीक है। डिफरेंस कितने का है 2 साल का है, 2 साल का इंटरवल बन रहा है, ठीक है, 2 साल का बन रहा है तो जो हमारा रेशियो होगा वो हमारा क्या होगा 2 साल का होगा। मीन्स जो अमाउंट का रेशियो होता है वही हमारा, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है 10% है तो रेशियो हमारा कितना निकल के आया 11 के स्क्वायर का 10 का स्क्वायर निकल के आया, ठीक है। जो भी देख रहे हैं बच्चे इस कुछ चीज़ को कॉपी में नोट करते चले जाएंगे, ठीक है, नोटबुक बनाते चले जाइए आप लोग। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यदि टाइम इंटरवल क्या हो हमारा सेम हो, ठीक है, इस टाइम इंटरवल क्या हो हमारा सेम हो, जो अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का जो रेशियो होता है वही रेशियो क्या होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। मीन्स जो टाइम पीरियड दे रखा है, जैसे मान लेते हैं कि 8 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है वो दे रखा होता, फिर 16 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा होता, ठीक है। तो वहाँ से आप 16 साल के चक्रवृद्धि ब्याज में से 8 साल का चक्रवृद्धि ब्याज घटाते और नीचे 8 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो निकालते तो वो रेशियो कितना आता, वो रेशियो 8 साल की बात हो रही थी तो 11/10 टू द पावर क्या हो जाता 8 हो जाता, ठीक है। इस अमाउंट का भी रेशियो क्या होता है 11 अगर 8 साल की बात करें तो अमाउंट भी क्या हो जाएगा 10 से 11 का पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। इसी बात को आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। इसी पर बेस्ड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं।
आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इन 6 ईयर इज ₹4000 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम इन 12 ईयर्स बिकम्स 9600, देन फाइंड द सम। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े हैं कि हम लोग पढ़े हैं वो अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का जो रेशियो होता है वही रेशियो हमारा क्या होता है, इस कोई भी टाइम पीरियड हो, मान लेते हैं 2n है, ठीक है, माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ n ईयर्स बाई कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ n ईयर्स, जो रेशियो होता है वही हमारा अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का जो रेशियो होता है वही रेशियो होता है। ठीक है, क्या होता है हमारा, वही रेशियो होता है। तो यहाँ से देखिए आप लोग बताइए, हमारा 6 साल का दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, 6 साल का दे रखा है, कितना है, 4000 है और ये 9600 हो जा रहा है। ठीक है, इस 6 साल में कितना हो जा रहा है, ये 4000 हो जा रहा है। ठीक है, 6 साल में 4000 हो जा रहा है और 12 साल में यही राशि क्या हो जा रही है, 9600 हो जा रही है। 12 साल में क्या हो जा रही है, 9600 हो जा रही है। बताइए अगले 6 साल में इसे कितने का थी हुआ है, बढ़ा है, तो ये इंटरेस्ट तो 5600 का इंटरेस्ट बढ़ा है। तो हमारा बताइए 6 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, 4000 है। रेशियो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, बताइए कितना हो जाएगा, इसे काटिए, 8 7 56, 8 5 40, जो रेशियो आया वो कितना का आया, 7/5 का आया। ठीक है, मीन्स अमाउंट की भी बात करें 6 साल में, तो अमाउंट भी क्या हो गया होगा, 5 से 7 हुआ होगा। ठीक है, अमाउंट भी क्या हुआ होगा, 5 से 7 हुआ होगा। ठीक है, इस जो रेशियो हमारे अमाउंट का होता है वही क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, और जो 6 साल और 12 साल और 6 साल का जो डिफरेंस है, और उसको जब डिवाइड करेंगे 6 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट से, तो जो रेशियो आएगा वही रेशियो हमारा क्या होगा, अमाउंट और प्रिंसिपल का होगा। ठीक है, इस प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करें तो वो भी हमारे 6 साल में कितना हुआ होगा, 5 से 7 हुआ होगा। ठीक है, और इंटरेस्ट 6 साल का कितना है, 4000 है। तो बताइए यहाँ से इंटरेस्ट कितना आ रहा है हमारा, 6 साल की बात करें तो 6 साल में कितना का इंटरेस्ट मिल रहा है, 2 का। ये किसके बराबर है, ये हमारा 4000 के बराबर है। ये किसके बराबर है, 4000 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 2000 के बराबर हो गया। ठीक है, 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 2000 के बराबर हो गया। ठीक है, हमसे सम पूछ रहा है कि सम क्या होगा। ठीक है, बताइए सम हम कैसे निकालेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 2000, हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो प्रिंसिपल बताइए, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, मीन्स 10,000 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम इन 8 ईयर्स इज ₹400 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम इन 16 ईयर्स बिकम्स 1300, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ मनी इन 20 ईयर्स। ठीक है, बोला है कि 8 साल में कोई चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो कितने का मिल रहा है, 8 साल में हमें 400 का मिल रहा है। ठीक है, और 16 साल की बात करें तो 16 साल में हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना का मिल रहा है, तो वो हमें 1600 का मिल रहा है। ठीक है, सॉरी कितने का मिल रहा है, 1300 का मिल रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बताइए 8 साल में कितने का मिल रहा है, हमें 400 का मिल रहा है। ठीक है, 8 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितने का मिल रहा है, 400 का मिल रहा है। मीन्स पहले आप फिर नेक्स्ट अगले 8 साल की बात करें, फिर अगले 8 साल की बात करें तो वो कितना से बढ़ जा रहा है, तो यहाँ से देखिए 900 बढ़ रहा है। ठीक है, मीन्स अगले 8 साल में कितना का इंक्रीज हो गया, 900 का इंक्रीज हो गया। ठीक है, यही चार्ट बनाकर हम 10% पर आपको दिखाए थे कि जो इंटरेस्ट बढ़ता है, इंटरेस्ट का गैपिंग कितना का हो गया, 8 साल का हो गया। ठीक है, मीन्स 8 साल में जो साधारण ब्याज का जो रेशियो हुआ बढ़ने का, इंक्रीजिंग फैक्टर हुआ, वो कितना हो गया आपके पास, 4 से 9 हो गया। ठीक है, इंक्रीजिंग फैक्टर कितना हो गया, 4 से 9 हो गया। ठीक है, यही बात हमसे पूछता है कि अगले 4 साल का मीन्स अगले 8 साल का इंटरेस्ट बताइए कि अगले 8 साल का इंटरेस्ट कितना होगा। तो आप लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं बताइए। मीन्स 4 की वैल्यू कितनी है, 4 की वैल्यू 900 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 450 में से 225 हो जाएगी। ठीक है, तो 9 की वैल्यू बताइए, 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
225 को क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताइए 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 9 दूना 18, 4 22 के 2 हाथ में 2, 9 दूना 18 और 2 20। ठीक है, इस टोटल अगले साल में यदि हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें कि अगले 8 साल में कितना का इंटरेस्ट मिलता, तो अगले 8 साल में कितने का इंटरेस्ट मिलता 2025 का मिलता। ठीक है, इस कितना हो जाता है ये धनराशि 8 साल के बाद कितनी का इंटरेस्ट बढ़ जाता है हमारा 2025 क्या होता है इंटरेस्ट बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब बताइए हमसे लेकिन 8 साल का ना पूछ रहे, कितने साल का पूछ रहा है 4 साल का ही पूछ रहा है। ठीक है, मिस हमसे 20 साल का पूछ रहा है। ठीक है, कितने साल का पूछ रहा है 20 साल का पूछ रहा है। ठीक है, रेशियो क्या हमारे पास 4:9 का है। ठीक है, 8 8 16 का यदि हमसे 24 साल का पूछता है। ठीक है, 24 साल का पूछता तो इंटरेस्ट कितने का हो जाता 2025 का हो जाता, लेकिन हमसे 20 साल का ही पूछ रहा है। मिस हमें 4 साल तक ही जाना है, कहाँ तक जाना है 4 साल तक ही जाना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बताइए 4 साल तक जाना है, मिस कोई धनराशि जो रेशियो है 8 साल में 4:9 हो रहा है। ठीक है, तो 4 साल में रेशियो हमारा कितना का बनता है, 4 साल के रेशियो की बात करें तो वो हमारा 2:3 का बनता है। कितना का बनता है 2:3 का बनता है। ठीक है, यदि 4 साल की बात होती 4 साल यहाँ, ठीक है, और 4 साल यहाँ 2 पार्ट बनता, तो बताइए 4 साल में क्या होता हमारा 2:3 का रेशियो बनता, मीन्स 2 से 3 होता, फिर अगले 4 साल में क्या होता 2 से 3 होता। ठीक है, यही चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे रेशियो बराबर कर लेंगे, तो इसे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 3 से, इसे भी 3 से, इसे किससे करेंगे 2 से, तो रेशियो आएगा वो कितना का आ जाएगा 4:6:9 का आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल इंटरेस्ट की बात करें तो कितना का मिला है 2025 मिला है। यहाँ से इंटरेस्ट कितने का हो रहा है 5 का हो रहा है। ठीक है, इस 5 की वैल्यू कितनी है 2025 वैल्यू है। ठीक है, 5 की वैल्यू कितनी है 2025 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 का 20 405 रुपया हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू 405 हो जाएगी। हमें सिर्फ 4 साल तक ही जाना है। ठीक है, 4 साल तक ही जाना है। मिस इंटरेस्ट हमें कहाँ से कहाँ तक का चाहिए, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का चाहिए। मिस 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 810 रुपया हो जाएगा। ठीक है, मिस अगले 20 साल तक की बात करें 20 साल तक की, तो मिस क्या होगा इंटरेस्ट में हमारा क्या होगा 810 और क्या होगा ऐड हो जाएगा। ठीक है, मिस 16 साल तक कितना मिल रहा था हमें 16 साल तक 1300 रुपया मिल रहा था। ठीक है, 16 साल तक कितना मिल रहा था 1300 रुपया मिल रहा था। 4 साल का इंटरेस्ट और उसमें ऐड कर देंगे, कितना है 810 है, इसे हम लोग ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2110 रुपया। ठीक है, इस 2110 रुपया क्या होगा हमारा 20 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे, नहीं समझे एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, मिस 8 साल में बोल रहा है जो चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है 400 का, और 16 साल में कितने का मिल रहा है 1300 का। ठीक है, मिस 8 साल की बात करें तो 8 साल में इंटरेस्ट कितना बढ़ गया हमारा 900 से बढ़ गया। ठीक है, तो रेशियो हम बताए थे चार्ट बनाकर आप समझे थे। ठीक है, जो रेशियो होता है वो क्या होता है टाइम पीरियड क्या हमारा 8-8 साल का रेगुलर 8-8 साल का बढ़ रहा है। मीन्स जिस रेट से ये बढ़ा है उसी रेट से फिर अगले 8 साल में बढ़ेगा, तो किस रेट से बढ़ रहा है 4:9 से बढ़ रहा है। ठीक है, इस 4 की वैल्यू कितनी थी 900, तो बताइए 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2025। इस अगले 8 साल की बात करते हैं तो 2025 क्या हो जाता है, यदि टोटल 24 साल की बात करता है तो 1300 में हम लोग क्या करते हैं 2025 क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, तो टोटल 24 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा निकल कर आ जाता है। ठीक है, लेकिन हमसे टोटल 24 साल के ना पूछ कर सिर्फ 20 साल का पूछ रहा है मिस। ठीक है, इस हमें यहाँ 4 साल तक ही और आगे इंक्रीज करना है। ठीक है, मिस 8 साल का जो रेशियो हमारा कितना है 4:9 का है। यदि 4 साल की बात करें तो इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे, मिस 2:3 का रेशियो आएगा। ठीक है, किसका रेशियो आएगा 2:3 का आएगा। तो बताइए यहाँ से यदि हम 900 से अगले 4 साल तक 20 साल तक जाते तो क्या होता 2:3 का बनता, फिर यहाँ 4 साल से अगले 4 साल तक बढ़ते फिर 2:3 का होता। रेशियो हम निकाल लिए 4:6 किसका आ गया 9 का आ गया। यहाँ से डिफरेंस देखे 5 वैल्यू है। ठीक है, 5 की वैल्यू कितनी बढ़ रही है इंटरेस्ट 2025 बढ़ रही है, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 405 हो गई। हमें सिर्फ 4 साल तक ही जाना है, मिस 4 से 6 तक ही जाना है, मिस 2 यूनिट का इंक्रीज कराना है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 810 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट है 16 साल का कितना है 1300 है, इसमें 810 हम लोग क्या करेंगे और ऐड कर देंगे, तो वो हमारा क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ जाएगा 20 साल का। ठीक है, आइए फ्रेंड्स 119 नंबर देखते हैं। ए सर्टेन सम अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली अर्न्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹864 and ₹1036.8 रेस्पेक्टिवली इन द थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर रेस्पेक्टिवली फाइंड द सम। ठीक है, मीन्स इसमें कह रहा है कि थर्ड ईयर का जो CI है वो हमारे पास कितना है 864 है, और जो फोर्थ ईयर का CI है वो हमारे पास कितना है 1036.8 है। ठीक है, तो बताइए कितना का इंक्रीज हो रहा है इंटरेस्ट में, तो वो हमारे पास 172.8 का हो रहा है। ठीक है, 172.8 का इंक्रीज हो रहा है किस पे 864 पे, एक शून्य लगाएंगे डेसिमल हट जाएगा,
4 से काटिए इसे, 4 चौका 16, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 16 चौका 64, ठीक है। इसे हम लोग एक टाइम और काटते हैं, इसे काटिए आप लोग 4 से, तो 4 एकम 4, 0, 8 चौक 32, और ये 4 से 5 चौका 20, 4 चौका 16, 0, ठीक है। ये कितना टाइम्स हो जाएगा, 1/5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। यदि हमसे रेट पूछता तो रेट कितना हो जाता, 20% हो जाता। रेट कितना हो जाता, 20% हो जाता। हमसे पूछ रहा है कि सम क्या होगा, ठीक है, मीन्स सम क्या होगा, ठीक है। तो बताइए सम क्या हो जाएगा हमारे पास। 3 साल का CI कितना है, तीसरे साल का CI कितना है, 864 है। यहाँ से हम लोग पहले साल के CI तक जा सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का CI हो गया, ये सेकेंड ईयर का, और ये क्या हो गया, थर्ड ईयर का, ठीक है। रेट क्या हो रहा है, 5 से 6 इंक्रीज हो रहा है। थर्ड ईयर पे जाना है तो 5 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, ठीक है। इस 36 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 36 की वैल्यू यहाँ से देखिए 864 है। कितनी है, 864 है। तो कितना मरतबे हैं, तो ये आप लोग देखिए इसे, 36 दूना 72, 72 और 36 4, 24 मरतबे, ठीक है। ये कितना गुना है, 24 गुना है। तो इस 25 की भी वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। मीन्स 1 ईयर इंटरेस्ट कितना आ गया, 600 आ गया। और रेट क्या है हमारे पास, 20% है, ठीक है। मीन्स 20% की वैल्यू कितनी है, 600 है। 20% की वैल्यू कितनी है, 600 है। 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास, 3000 रुपये क्या होगा हमारा मूलधन निकल कर आ जाएगा, ठीक है। आइए फ्रेंड्स, आज का लास्ट सवाल देखते हैं। ए सम ऑफ मनी लैंड्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट इफ कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर आर ₹1980 एंड ₹4831.2। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड इन थर्ड ईयर, ठीक है। बोल रहा है 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है, जो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है हमारे पास, वो कितना है, 1980 रुपया है, ठीक है। और जो 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है हमारे पास, वो कितना है, तो हमारे पास 4831.2 है, ठीक है। यदि हम 2 साल के इंटरेस्ट की बात करें तो वो इंटरेस्ट हमारा कितना मिल रहा है, 1980। हम लोग क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 8 5 13, 9 8 17, और ये 3 में से 1 जाएगा तो 2, ठीक है। इस 28.51 का क्या होगा, हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। ये किस पे मिलेगा, 19 ये हमें 1980 पे मिलेगा। इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 11 से काटिए इसे, 11 के 11, 11 8 88, ठीक है। 11 दूना 22, 11 5 55, 11 नंबर 99, 11 दूना 22, ठीक है। 18 से काटेंगे इसे, 18 के 18, 18 मरतबे 18 चौक 72, 18 चौक 72, और ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में हम करना चाहें तो ये 36 बट्टा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये हमारा कितने साल का है, 2 ईयर का रेशियो है, ठीक है। जो इंक्रीजिंग फैक्टर है वो कितना, 2 साल का है। यदि 1 साल की बात करें तो वो क्या होगा हमारा, 5 से 6 हो जाएगा, ठीक है। 1 साल क्या हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। रेट पूछता तो हमारा 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है 5 पे, तो 100 पे निकाल लेते, कितना हो जाता, 20% हो जाता, ठीक है। लेकिन हमसे तीसरे साल का CI पूछ रहा है, ठीक है। तीसरे साल का CI निकालने का 2 तरीका है, या तो आप फर्स्ट ईयर का CI निकालें, वहाँ से आप तीसरे ईयर पे जंप मार दें, ठीक है। या फिर आप क्या करेंगे, इसमें से दूसरे साल का CI निकाल ले। 2 साल का CI में से पहले साल का CI घटा देंगे, दूसरे साल का CI निकाल लेगा, वहाँ से फिर थर्ड ईयर पे चले जाएंगे। चलिए वहाँ दोनों तरीका हम लोग देखते हैं इसे करने का, ठीक है। पहला तरीका हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ से देखिए 20% है, 2 साल का CI कितना है, 1980 है। 20% से 2 साल का इफेक्टिव रेट कितना बनेगा, 44% बनेगा, ठीक है। 44% की वैल्यू कितनी है, 1980 है, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1% की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 45 हो जाएगी, ठीक है। यदि हमसे प्रिंसिपल पूछता 100%, तो वो कितना हो जाता हमारे पास, 4500 हो जाता, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ प्रिंसिपल से कोई मतलब नहीं है, हमें थर्ड ईयर का CI चाहिए, ठीक है। तो बताइए फर्स्ट ईयर का CI कितना हो जाएगा, फर्स्ट ईयर 20% निकालेंगे तो 20% कितना हो जाएगा, 1% कितना है, 45, तो 20% कितना हो जाएगा हमारे पास, 900 हो जाएगा, ठीक है। जैसे 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया हमारे पास, 900 रुपया हो गया, ठीक है। यहाँ से निकालने का 2 तरीका होगा। थर्ड ईयर का CI फर्स्ट तरीका देखिए हमारे पास 900 है, 900 इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, सेकेंड ईयर का CI कितना आ जाएगा, 1080। इस पर हम लोग क्या करेंगे, 20% इंक्रीज कर देंगे। 20% बताइए कितना हो जाएगा, 20% इसका 216 हो जाएगा। इस 216 इस पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1296 क्या हो जाएगा हमारा, तीसरे साल का CI निकल के आ जाएगा, ठीक है। ऐसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से निकालना चाहें, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का CI हमारे पास कितना है, फर्स्ट ईयर का CI हमारे पास 900 है, ठीक है। हमें तीसरे साल का निकालना है, तीसरे साल का निकालना है, मिस फर्स्ट से सेकंड पे जाएंगे, सेकंड से थर्ड पे जाएंगे, मिस 2 साल का
2 साल पे जंप करना पड़ेगा। 2 साल पे कितना हो जाएगा, 25 से 36 हो जाएगा रेशियो क्या होगा, 25 से 36 हो जाएगा। 25 की वैल्यू कितनी है, 900 है, में से कितना गुना है, 36 गुना है। तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, 36 गुना कर लेंगे। 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296 होता है। इस थर्ड ईयर का CI हमारा कितना हो जाएगा, 1296 रुपया हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।